कल किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें कुछ यूनियन के लोग थे मुख्यमंत्री निवास पर आए और बड़ी 2-2.5 घंटे तक अधिकारी मुख्यमंत्री जी मैं उनसे चर्चा करते रहे। और मुख्यमंत्री जी ने बताया कि हमारे जो कोऑपरेटिव शुगर मिल हैं उनकी हालत क्या है, सरकार के पैसा ले कर के उनकी बिल्कुल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ख़त्म हो चुकी है, फाइनेंसेस उनके ख़राब हो चुके हैं। और इस सब के बावजूद जो है हमने पिछले कई सालों से सबसे ज़्यादा भाव देश में किसानों को दिया है। कोई पेमेंट हम पेंडिंग नहीं रखते, सबसे अच्छी पेमेंट हमारी रही है। और मिलों के ऊपर नवीनीकरण के लिए, रेनोवेशन के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए हमने बजट से पैसे भी दिए हैं। कई मिलों के अंदर हमने एथेनॉल बनाने के जो है सिस्टम भी डेवलप किया है। और असेंबली के अंदर ही मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मैं भाव बढ़ाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहता हूं कि कमेटी बने जिसमें अलग अलग अधिकारी हों, मिलों के भी हों, किसान भी हों, और वो चर्चा करके एक प्लानिंग बना करके रिकमेंडेशन हमें दें। तो उस हमारी कमेटी हो चुकी है और जल्दी ही हम इसकी रिकमेंडेशन दे देंगे। तो मुख्यमंत्री जी ने अपील की कि पुराने भाव 362 से हम पेमेंट कर रहे हैं। आज भी वो भाव हमारा देश में एक प्रांत को छोड़ करके सर्वाधिक है। और जो उनका रवैया मुख्यमंत्री जी का यही था कि हम किसान हित में ही फैसला करने के इच्छुक हैं। और ये अपील की यूनियन के नेताओं से कि आप भी किसान का हित देखिए। मिलों को ताला लगाने से किसान का हित किसी तरह से नहीं होता, इससे किसान को नुकसान होता है। उसका गन्ना खेत में खड़ा हुआ ख़राब हो जाएगा, सूख जाएगा। और आपस में बातचीत करके, क्योंकि कुछ यूनियन ऐसी भी हैं 2 बार हमारी वार्तालाप हो चुकी जो हमारे पास नहीं आई, तो उनसे भी चर्चा करना ज़रूरी था। और ये प्रार्थना की कि सभी यूनियन के लोग जो तालाबंदी कर रखी है उसको खोलें। तालाबंदी से किसान का हित पूरा नहीं होता, इससे किसान को नुकसान होता है। और ये जो है बातचीत के बाद किसान नेता जो है इससे सहमत नहीं हुए। और उनसे हम तो आज फिर अपील कर रहे हैं कि मिलों को चालू करें। हमारा फैसला हमेशा से, हम किसान हित में रहे हैं। हरियाणा सरकार हमेशा किसान हितैषी सरकार रही है और आगे भी हरियाणा की सरकार किसान हित में ही फैसला लेगी। सर कुछ किसान संगठनों ने जो है अमित शाह की जो 29 तारीख की गोहाना में रैली है उसका विरोध करने की बात की है कि गन्ना ले जाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, मांगों को मनवाने का प्रयास करेंगे, रोड जाम करने की भी बात की है उन्होंने। देखिए, लोकतांत्रिक के तरीके से अगर कोई मांग करता है, कोई विरोध करता है तो उनको अधिकार है। और रोड जाम करना या हिंसा करना ये किसी को अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। सर जो कमेटी गठित हुई है गन्ना के को एसएपी बढ़ाने को लेकर, उस कमेटी का जो टाइम वो 18 जनवरी को जो पूरा हो चुका है, तो अब क्या लगता है कितने दिन तक किसानों नहीं, को ऐसा टाइम नहीं था, ऐसा कोई टाइम नहीं था। कमेटी के पास जो मैंडेट है वो बहुत व्यापक था। उसमें ये देखना था कि किसान इन मिलों को आर्थिक हालत कैसे सुधारी जाए, इनकी मॉडर्नाइजेशन कैसे की जाए, इनकी गन्ने से चीनी बनाने की रिकवरी कैसे बढ़ाई जाए, इनको किस तरह से कोई तरीका है जिससे ये मिल भी जिंदा रहें, और कैसी ऐसी व्यवस्था भी बना दी जाए कि ये कोऑपरेटिव मिल हैं, सरकार के नहीं हैं। जो कोऑपरेटिव के सदस्य हैं वही इन मिलों को चलाएं। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा था यूनियन के नेताओं से कि आप हमारे से 1, 2, 3, 4 जितने मिल चाहते हैं आप चला के दिखाइए, और आप हमारे से ज़्यादा रेट दे के दिखाइए, फिर आपको हक बनता है कि हमारे से भी रेट मांगिए, हम भी आपसे ज़्यादा रेट देंगे। अब क्या स्थिति है सर, चीनी का क्या भाव है, गन्ना कितने में पड़ रहा है, कितनी हम पुराना रेट जो हमारा है पिछले साल का 362 रुपये के रेट से किसानों की पेमेंट कर रहे हैं। और अभी भी चीनी का भाव 3400 रुपये से लेकर 3500 रुपये क्विंटल के बीच में है। और इस हिसाब से अभी भी मिलों को घाटा चल रहा है। सरकार को अब भी सहायता देनी पड़ेगी। तो सरकार कितनी सहायता दे, कब तक दे, ये एक फैसला करने का विषय है। सर जो मिल बंद पड़ी है उससे कितना जो है क्रशिंग पर डे के हिसाब से क्विंटल पर देखिए, आधे से ज़्यादा गन्ना तो क्रश हो चुका है मिलों का, और लगभग 55-60% तक की है कि क्रशिंग हो चुकी है।
और जो 40-45% गन्ना है वो अभी खेत में किसान के है। ठीक है सर, एक सवाल था अलग से। कांग्रेस की नेता हैं गीता बुक्कल, उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता भारत जोड़ो यात्रा पर तो निशाना साध रहे हैं, अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कई भाजपा नेताओं के परिजन जो हैं वो खुद इस यात्रा में शामिल हुए थे और काफ़ी जोश के साथ शामिल हुए थे। नहीं, भाजपा में तो बहुत सारे कांग्रेसी भी शामिल हो गए। कौन किस में शामिल हो गया देखने के लिए, अरे मैं समझता हूँ कि हरियाणा के लोगों में तो पार्टी लाइन छोड़ करके कौतूहल था कि राहुल गांधी जी ऐसी कौन सी टी शर्ट पहन रहे हैं जिससे उनको ठंड नहीं लगती। तो जो भाजपा नेताओं के परिजनों की बात गीता बुक्कल कह रही हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, हमारा भाजपा का कोई नेता कांग्रेस में तो शामिल हुआ नहीं। उनके पास ऐसा कोई है तो बताएं कौन सा है। कांग्रेस के लोग जरूर धड़ाधड़ कांग्रेस छोड़ के सारे देश में भाजपा में शामिल हो रहे हैं।